शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नू के दिखाए जाने से होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी। नू के पास उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं, तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? जिस पर नू कहती है, क्या आप वाकई में मेरी शादी मेरी बहन के फियांसे से कराना चाहती हैं? जिस पर उसकी माँ सामने से कहती है, तुम्हारी बहन बहुत ही बेहतर डिजर्व करती है, इसीलिए प्लीज उस आदमी के साथ शादी कर लो। जिस पर नू कहती है, वो एक मॉन्स्टर है, मैंने सुना है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दा है, मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं किसी बेहतर को डिजर्व नहीं करती? जिस पर उसकी माँ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि प्लीज उसके साथ शादी कर लो। उसकी मॉम उसे जल्दी से तैयार होने को कह देती है। इसके बाद हम नू को यू परिवार के घर पर देखते हैं, जहां पर वो एक रूम में बैठी हुई थी और तभी उसके पास हमारा मेल लीड एंड उसका हस्बैंड युआओ आता है और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। नू उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो कहता है, तुम्हारी जिसके साथ शादी हुई है तुम उसके बारे में क्या जानती हो? इस पर वो सामने से कहती है, उसका नाम युआओ है। जिस पर वो अपने मन में सोचता है, शायद ये लड़की भी उन लोगों में से है जो कि अफवाहों पर यकीन करते हैं। इसीलिए वो नू से कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड का चचेरा भाई चैन हूँ। युआओ कहता है, क्या वाकई में तुम उस मॉन्स्टर के साथ रहना चाहती हो? जिस पर नू कहती है, वो तुम्हारा भाई है, उसके बारे में इस तरह की बातें मत करो। जिस पर युआओ उसको बेड पर गिरा देता है और कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए आया हूँ। एंड वो उसके क्लोज आता है और उसके कपड़े खींचने लगता है तो नू उसको एक थप्पड़ मारती है और खुद से दूर करती है। नू उसको वहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है, आज तक किसी भी औरत ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। फिर वो रूम से बाहर आ जाता है। बाहर उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था। वो कहता है, सर आपके गाल पर क्या हुआ? जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहता है, मैं दरवाजे से टकरा गया। लेकिन असिस्टेंट उसके गाल पर छपी हुई 5 उंगलियां साफ साफ देख पा रहा था और वह समझ जाता है कि आज उसके बॉस को थप्पड़ पड़ा है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर नू ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। तभी यहां पर युआओ भी आ जाता है, जिसको देखकर तो वो घबरा ही जाती है, बिकॉज वो उसके लिए मिल्क लेकर आया था। वो वहां से जाने लगती है, जिस पर वो कहता है, इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे मैं तुम्हें इस खाने में कोई ड्रग मिलाकर दे दूंगा। इस पर वो उससे कुछ भी नहीं कहती और सीधा मैनेजर से कहती है, क्या यहाँ पर आपके बॉस मौजूद नहीं हैं? जिस पर युआओ पीछे से उसकी तरफ इशारा करता है। इसलिए मैनेजर कहता है, दरअसल सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में हैं। इस पर नू कहती है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? युआओ पीछे से इशारा करके मना करता है। इस पर मैनेजर भी उसको इनकार कर देता है। जिसके बाद वो मैनेजर से कहती है, क्या आप मुझे मेरे घर पर लेकर चलेंगे? दरअसल मुझे वहाँ से कुछ सामान लाना है। जिस पर युआओ उसे चेयर पर बिठा देता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूँगा, अब जल्दी से ये ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दो। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहां पर युआओ ने नू को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया था। वो कार से उतरने वाली होती है। युआओ उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और जाने वाली होती है। इस पर वो रोककर कहता है, लगता है मुझको अपना थैंक यू खुद ही लेना होगा। एंड वो जल्दी से उसका चश्मा निकालकर उसको किस कर लेता है और कहता है, जब भी मैं तुम्हें बिना चश्मे के देखूंगा तो तुम्हें किस करूंगा। इस पर तो ये बंदी एकदम ही शॉक हो जाती है। तभी पीछे से नू की मॉम चिल्लाती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो जल्दी से कार में से उतरकर जाती है। तभी पीछे से युआओ कहता है, सिस्टर इन लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। नू की मॉम उसे घर के अंदर लेकर आती हैं और उस पर आते ही भड़कना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ घूम रही हो। क्या तुम्हें ये करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुम अच्छे से जानती हो, अगर तुमने यू परिवार में कुछ भी किया तो उसकी सज़ा हमारे परिवार को मिलेगी। तभी यहाँ पर उसकी बहन सोफ़ी भी आ जाती है एंड वो उसको कहती है, तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कहीं तुमने अपनी वेडिंग फर्स्ट नाइट अपने पति को छोड़कर उसके भाई के साथ गुजारी हो। जिस पर उसकी मॉम नू से कहती है, कुछ भी करने से पहले हमारे परिवार के बारे में सोच लेना। एंड वो यहाँ पर सोफी से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करती हैं। ये देखकर तो नू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने आंसू पोंछकर कहती है, आपने कहा अगर मैं कुछ भी करूँगी तो मेरे साथ साथ उसकी सज़ा आपके परिवार को भी मिलेगी, तो शायद मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। एंड वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
सोफी घर के बाहर आती है और कार में बैठे हुए युवाओं से कहती है, क्या आप अंदर चलना चाहेंगे? जिस पर वो पूछता है, तुम कौन हो? इस पर वो बताती है, मैं नू की बहन सोफ़ी हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि अभी तक उसे यही पता था वाव परिवार में सिर्फ एक लौती ही लड़की है। तभी युवाओं की नज़र वहाँ पर दो आदमियों पर पड़ती है जो छिपकर वहाँ पर नज़र रख रहे थे, जिसके बाद वो उनके पीछे चला जाता है। अब हम घर के पीछे वाली गली में नू को देखते हैं। तभी यहाँ पर युवाओं आता है और उसके सर पर गन रख देता है, पर जब वो उसको देखता है तो छोड़ देता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर वो कहती है, मैं यहीं पर रहती हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं एंड ये दोनों जल्दी से साइड में छिप जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नू इसको घर पर लेकर आती है जहाँ पर इस बंदे को गोली लगी हुई थी। वो कहती है, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, लेकिन ये कहता है बिल्कुल नहीं और वो उसको ही गोली निकालने को कहता है, जिसके बाद ये गोली भी निकालती है। जैसे जैसे वो बोलता है ये वैसे वैसे ही करते जाती है एंड गोली को फाइनली निकाल देती है। यहाँ पर युवा उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था। वो उसके पास दवाई लगाने के लिए आती है एंड वो उसको किस कर लेता है, जिस पर वो जल्दी से उससे दूर हट जाती है और कहती है, अपनी ये बकवास हरकतें करना बंद करो। यहाँ पर जल्दी से किसी को बुलाओ जो तुम्हें लेकर जाए, वरना मैं एम्बुलेंस को बुला लूँगी। लेकिन वो उसकी ये सारी बातें सुनकर आंखें बंद कर लेता है, जिस पर नू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में उसे 3-4 गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो आंखें खोलता है और उसको किस करने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। नू युवाओं के लिए सूप लेकर आती है और उसे पीने को कहती है, जिस पर वो बहाना करता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसी से पिलाने को कहता है, जिस पर वो उसे सूप पिलाने लगती है। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचती है, ये इंसान हर टाइम मुझे परेशान करता रहता है, इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बैठकर इसे सूप पिला रही हूँ। और वो जानबूझकर उस सूप को गिरा देती है और उसको कहती है, इसे तुम खुद ही पी लो, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आधी रात को जब युवा रूम के बाहर आता है तो वो देखता है नू सोफे पर सो रही थी। अगली सुबह जब नू की आंखें खुलती है तो उसके पास उसके डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं, क्या तुम कल घर पर आई थी? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। वो कहते हैं, तुम किसके साथ आई थी? वो बता देती है कि वो मेरे हस्बैंड का कज़न है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, एक काम करना, अपनी बहन को अपने घर पर ले जाना और हो सके तो उन दोनों के बीच दोस्ती करा दो। जिस पर वो कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अभी तक अपने पति से भी नहीं मिली। जिस पर उसके डैड दूसरी तरफ से बहुत ही गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सच में किसी काम की नहीं हो, तुम अभी तक अपने हस्बैंड से नहीं मिली। इस पर उसको गुस्सा आता है और वो कहती है, आप सोफ़ी को मिलने के लिए क्यों नहीं भेज देते? क्या पता मेरा पति उसी से मिलने के लिए इंटरेस्टेड हो, वैसे भी मैं तो फेक हूँ ना। और तभी यहाँ पर युवा आ जाता है। वो उसके हाथ से फ़ोन लेकर कॉल को कट करके कहता है, अगर तुम्हारा बात करने का मन नहीं है तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो देखती है और कहती है, मैं तो सोफ़े पर सो रही थी, मैं यहाँ पर कैसे आई? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन युवा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा वाइट हैं लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा येलो क्यों है? जिस पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उसको वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपना ये भद्दा सा येलो मेकअप निकालती है तो वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी होती है तो अपनी मॉम से कहती है, क्या मैं ये ड्रेस पहन सकती हूँ? जिस पर उसकी मॉम उसे इनकार कर देती है। वो रीज़न पूछती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम अपनी बहन की लाइमलाइट को चोरी नहीं कर सकती, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो या फिर खूबसूरती को लेकर। जिस पर ये प्यारी सी बच्ची कहती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो खुद को आईने में देख रही थी और कहती है, सोफ़ी ये सिर्फ आज तुम्हारी वजह से है कि मैं इस हालत में हूँ। तुम्हारी वजह से मैं भूल चुकी हूँ कि मैं असल में कैसी दिखती हूँ। एंड वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो बाहर आती है और कहती है, किसी को बुला लेना जो तुमको यहाँ से ले जाए, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। हम इसको रोड पर देखते हैं। तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर एक शैन नाम का आदमी बैठा होता है। शैन को देखते ही तो ये खुश हो जाती है और एज अ ऑडियंस हमें समझ आता है कि ये बंदी इस बंदे को लाइक करती है। शैन इसको कार में बिठा लेता है और कहता है,
मैं तुम्हारी बहन के साथ लंच पर जा रहा हूँ। जिस पर वो कार से उतरने के लिए बोलती है तो वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ भी काफ़ी टाइम से लंच नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। एंड वो उसको वहाँ पर ले आता है। वो यहाँ पर सोफ़ी से कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर वो मना करती है। वो वॉशरूम में जाता है तो सोफ़ी नू से कहती है क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जो तुम अब शैन के पीछे भाग रही हो। इस पर वो कहती है तुम फालतू की बातों को सोच रही हो। इसके बाद यहाँ पर शैन आ जाता है, जहाँ पर ये बंदी शैन के सामने कहती है क्या तुमको पता है नू की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद सोफ़ी कहती है वैसे भी इसने कहा था जब भी ये शादी करेगी तो किसी ज़्यादा हैंडसम दिखने वाले बंदे से नहीं करेगी, इसीलिए इसने यू परिवार के बड़े बेटे से शादी की है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पर इसके पास यू का मैसेज आता है और वो इसको घर पर बुलाता है। जिसके बाद ये कहती है मुझे यहाँ से जाना है, और वो उठते टाइम बोलती है शैन मैं तुम्हें भले ही लाइक करती थी, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि तुम इस तरह का बिहेव करोगी। और रही मेरी यू परिवार में शादी होने की बात, तो बहुत अच्छे से सोफ़ी जानती है कि किस तरीके से मेरी शादी की गई है। एंड वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद उसके पास युवाओं का कॉल आता है और वो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, सब्जियां लेकर घर पर आ जाओ। इसके बाद ये घर पर आ जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खाना बनाती है और उसको सर्व करती है। वो खाना खाता है, खाना काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन जब वो सूप पीता है तो सूप पीकर उसको अपनी मॉम की याद आ जाती है। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन में हमारे हीरो का किडनैप हो गया था, उसको बचाने के लिए उसकी मॉम आती है और वो यहाँ पर मारी जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। एंड वो खाने को वहीं पर रखकर गुस्से में बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे हमारी हीरोइन भी आती है और कहती है तुमको क्या हुआ, जिस पर वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। तभी यहाँ पर इसके पास एक कॉल आती है जो कि इसके डैड की होती है। वो कहते हैं मेरी डॉटर इन लोग को आज रात के डिनर पर घर लेकर आ जाना, अगर तुम नहीं लेकर आए तो मैं उससे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। लेकिन वो इनकार कर देता है। जब वो पीछे घूमता है तो नू वहीं पर खड़ी थी, जिस पर वो कहता है क्या तुम छिपकर मेरी बातें सुन रही हो। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। युवाओं कहता है तो फिर यहाँ से जाओ ना, जिस पर वो कहती है मेरी मर्ज़ी में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इस पर वो उसे किस करने का इशारा करता है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद यहाँ पर उसके लिए कार आती है, जिसके बाद हमारा हीरो कार में बैठ जाता है। यहाँ पर मैनेजर उसको बताता है आपके फादर का कॉल आया था, उन्होंने आपको और आपकी वाइफ को डिनर पर बुलाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अगर आज रात आप डिनर के लिए नहीं गए तो वो खुद ही आपकी वाइफ को कॉल करके बुला लेंगे। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को किचन में काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास युवाओं के डैड की कॉल आती है और वो जैसे ही अपने बारे में बताते हैं, ये सुनकर तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है। युवाओं के फादर उसे रात के डिनर के लिए बोलते हैं, जिस पर वो ओके बोल देती है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर नू युवाओं के डैड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं। साथ ही वो उससे कहते हैं तुम मुझे डैडी बोल सकती हो क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। लेकिन वो अपने मन में सोचते हैं दिखने में ये इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, पर इसका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर वो उसके डैड से बताती है कि मैं अभी तक अपने हस्बैंड से नहीं मिली हूँ, जिस पर वो कहते हैं मैं उसको बोल दूँगा। जब वो घर पर आती है तो मैनेजर कहता है सर आपसे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद वो उससे मिलने जाती है, लेकिन वो दूसरी तरफ फेस करके बैठा हुआ था। जब वो उसको घूमने के लिए बोलती है तो वो उसको डांट देता है। इसके बाद ये रूम के बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है और तभी इसके पास युवाओं आता है। वो इसको कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बना कर दो। एंड इसके क्लोज आने लगता है। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसको देखकर ये बंदी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर नू सो रही थी। उसके पास उसकी बहन की कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से उसकी बहन चिल्लाना शुरू कर देती है और वो कहती है क्या तुमने न्यूज़ चेक किया, वहाँ क्या क्या बकवास हो रही है। वो जल्दी से न्यूज़ चेक करती है। न्यूज़ में बताया जा रहा था यू परिवार के बेटे ने एक बदसूरत लड़की से शादी की है एंड वो लड़की शैन नाम के लड़के को पसंद करती है, जो कि उसका बहन का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है
और कहती है जल्दी से इस न्यूज़ को मैनेज करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे डैड के साथ कंपनी में काम करना है। जिस पर हमारी हीरोइन याद करती है जब वो अपनी मॉम से बोला करती थी कि उसे भी कंपनी में काम करना है, तो उसकी मॉम बोलती हैं वो अपनी बहन की जितनी काबिल नहीं है, उसे कहीं और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। जिसके बाद वो अपनी बहन से कहती है मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूज़ मैंने नहीं फैलाई, और कॉल कट कर देती है। अभी रूम के अंदर हमारा हीरो आ जाता है। इसको देखकर वो चौंक जाती है और सोचती है मैंने तो रूम को अच्छे से लॉक किया था, तो फिर ये अंदर कैसे आया। और तभी वो उसको सामने से कीज दिखाता है। इसके बाद नू अपनी दोस्त से मिलने जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी बहन पागल हो चुकी है, इसमें भला तुम्हारी क्या गलती होगी। साथ ही वो इससे यहाँ पर ये भी कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसके पास उसकी बहन की कॉल आती है, जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही थी। वो कहती है मैंने न्यूज़ में देखा है कि तुमने किसी बदसूरत लड़की से शादी की है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, उसके बारे में ऐसा मत बोलो। एंड यहाँ पर ये अपनी बहन के साथ बहस कर लेता है, जिससे इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और तभी रूम के बाहर नू आती है और वो नॉक करके पूछती है कि क्या आप अंदर हैं। जिस पर वो उसके ऊपर ज़ोर से चिल्ला देता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैनेजर आता है और बताता है अभी यहाँ पर मैडम आई थी। जिस पर वो समझ जाता है कि जिसको उसने डांटा था वो और कोई नहीं बल्कि नू होती है। जिस पर वो मैनेजर से कहता है उसको बुलाकर ले आओ। वो यहाँ पर आती है, वो फिर से अपना चेहरा घुमाकर बैठ जाता है। वो उससे कहती है मुझे दरअसल बाहर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ। इस पर वो कहता है तुमने इसको क्या समझ के रखा है, ये कोई पार्क नहीं है कि अपनी मर्जी से जब चाहे तब जा सकती हो, और वो भी कहीं भी। अच्छा खासा डांटने के बाद उसे वो परमिशन दे देता है। इसके बाद हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बहन से मिलने आई थी, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो भी उसी के कहने पर जो फ़ोटो क्लिक करने के लिए था। दूर से ये सारी चीज़ें मैनेजर और युवाओं भी देख रहे होते हैं। सोफ़ी यहाँ पर हमारी हीरोइन से कहती है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही सारी परेशानी हो रही है, इसलिए अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। नू पूछती है कि मुझे क्या करना है, जिस पर वो कहती है तुम डाइवोर्स ले लो। ये सुनकर वो कहती है तुम ये क्या बोल रही हो। जिस पर सोफ़ी कहती है जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा, वरना इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। कहीं ऐसा न हो कि मैं ये तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी मॉम पर निकालूं। एंड वो शैन से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमारी हीरोइन मस्त कार में आकर जिया के साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ युवाओं और मैनेजर उस फोटोग्राफर को पकड़ लेते हैं। हम इन दोनों सहेलियों को कार में देखते हैं, जहाँ पर जिया कहती है क्या तुमने वो काम कर दिया। इस पर वो हाँ में जवाब देती है, और हमें पता चलता है कि ये सारा जिया का ही प्लान है। जिसके बाद वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाती है। हम सोफ़ी और शैन को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर उसके पास उसके डैड की कॉल आती है, और वो उसके ऊपर भड़क जाते हैं कि उसने ये क्या किया है। जिसके बाद वो जल्दी से वीडियो को चेक करती है और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ नू तो इन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये पहली बार था कि उसने अपने इंसल्ट की रिवेंज लिया था। लेकिन उसकी मॉम कॉल करके उसे घर पर बुलाती हैं। दूसरी तरफ हम सोफ़ी को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स से बोल रही थी ये किसी और का नहीं बल्कि नू का किया धरा है। इस पर उसकी मॉम कहती है मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन ये लड़की यहाँ पर अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। और तभी यहाँ पर नू आ जाती है। आते ही उसके डैड कहते हैं क्या ये तुमने किया है। जिस पर वो साफ इनकार कर देती है और कहती है भला मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे करूँगी, हम एक परिवार हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं तुमने सही कहा, हम एक परिवार है, इसीलिए मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगा, जो जो तुम्हें बोला जाएगा उसमें बोल देना, क्योंकि तुम्हारी बहन की इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। जिस पर हमारी प्यारी सी हीरोइन ओके बोल देती है। अगले सीन में हम सोफ़ी को देखते हैं, जिसके पास उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहती है जल्दी से इंटरनेट चेक करो। वो जल्दी से फ़ोन को चेक करती है तो उसकी कुछ न्यूड फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिसमें वो अलग अलग लड़के के साथ होती है। इसको देखकर तो वो शॉक हो जाती है, साथ ही वो बस यही सोच रही थी कि शैन इसको न देख ले। इसके बाद हम नू को जिया के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये वीडियोस और फोटो किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने ही अपलोड किए हैं। यहाँ पर ये दोनों उसकी बातें कर हंस रहे होते हैं। जिया कहती है
वो लड़की इतने आदमियों के साथ सो चुकी है, इसीलिए उसने यू परिवार के बेटे से शादी नहीं की। पर तभी वो नू को बताती है कि उसने सभी वीडियो और फोटोज़ को डिलीट करा दिया। इसके बाद नू अपने पति से मिलने जाती है, लेकिन युवा उसका दरवाजे पर ही रास्ता रोक देता है। बिकॉज वो तो बाहर था, तो हमारी हीरोइन मिलती किससे। वो उसको बार बार हट जाने को कहता है, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेता, जिस पर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम उसको रूम में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मैनेजर नू से कहता है आप यहीं पर रुक जाइए इनका ध्यान रखने के लिए, जिस पर वो साफ इनकार करती है। लेकिन फिर वो सोचती है इस घर में एक भी नौकरानी नहीं है और भला एक मैनेजर कैसे ध्यान रख पाएगा। इसके बावजूद भी वो एक रुमाल उठाकर मैनेजर को देती है हमारे हीरो को साफ़ करने के लिए, लेकिन उल्टा वो तो उसी को इशारा करता है कि वही करे, जिसके बाद वो उसके फोरहेड को क्लीन करने लगती है। और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको मॉम बोलता है। यहाँ पर जिया की कॉल आती है और वो कहती है मैं दरवाजे पर हूँ, जिस पर हमारी हीरोइन उसे अंदर आने को बोल देती है। जिया जब अंदर आती है तो वो जैसे ही युवाओं को देखती है तो कहती है ये सुंदर सा आदमी है कौन, वाकई में मैंने इतना हैंडसम लौंडा आज तक नहीं देखा। जिस पर मैनेजर कहता है ये हमारे मास्टर के भाई हैं। इस पर जिया नू से कहती है इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है, जिस पर नू मैनेजर की तरफ गुस्से में देखती है। इस पर वो कहता है उनको ना अपनी मॉम की याद आ रही है, जिस पर जिया कहती है तो फिर इसने नू का हाथ क्यों पकड़ा है। इस पर वो कहता है क्योंकि भाभी माँ समान होती है ना, इसीलिए। वो लोग आगे कोई सवाल कर पाती, मैनेजर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है, जिसको देखकर तो जिया भड़क जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगली बार मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूंगी। पर नू के कहने पर वो उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ये लोग खाना खा ही रही थी कि तभी नू के पास कॉल आती है। युवा उसको कहता है मुझे भूख लगी है, जिस पर वो कहती है तो खाना खा लो, जिस पर वो कहता है नहीं मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खाना है। यहाँ पर जिया के पास भी कॉल आ जाती है और उसे भी अचानक वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद नू घर पर आ जाती है। उसके आते ही युवाओं उसको कहता है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दो। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है। नू पूछती है क्या मेरे हस्बैंड घर पर है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। वो कहती है क्या उन्होंने खाना खाया, जिस पर वो इनकार करता है। तो उस पर वो कहती है ठीक है मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। इसके बाद वो उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और मैनेजर को दे देती है। युवाओं जब खाना खाने के लिए आता है तो वो बस उसे एक सूप और एक पानी दे देती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने लैपटॉप में काम कर रही थी और तभी वो देखती है ट्रेंडिंग में उसकी बहन की वीडियोस और फोटोज़ चल रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी से जिया के पास कॉल करती है और कहती है क्या तुमने दोबारा से उन सबको अपलोड किया है। इस पर वो साफ इनकार करती है, जिस पर वो सोचती है आखिर ये किसने अपलोड किया होगा। इसके बाद वो युवाओं के पास जाती है और कहती है आजकल जो इंटरनेट पर चल रहा है क्या तुमको इस बारे में पता है। जिस पर वो कहता है मुझे सब पता है, दोबारा इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हम इसको एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है बिकॉज़ इसका इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। पर इसके रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पर सोफिया आ जाती है और आते ही इसके ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है तुम्ही ने मेरी फ़ोटोज़ और वीडियो अपलोड किए हैं, जिस पर यह बंदी साफ इनकार करती है। वो उसको थप्पड़ मारने वाली होती है कि शैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद ये तीनों साइड में जाकर बात करते हैं, जहाँ पर सोफ़ी पूरा इल्ज़ाम नू के ऊपर लगा रही थी। इस पर सैन नू को सपोर्ट करते हुए कहता है तुम फालतू में इसे फंसा रही हो। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आता है और वो उसको कहती है कल तक तुम इसकी पीठ पीछे बुराइयां किया करते थे और आज इसी को सपोर्ट कर रहे हो। ये सुनकर तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। नू शैन से कहती है मुझे अपनी बहन से बात करनी है, तुम प्लीज़ बाहर जाओ। वो बाहर चला जाता है और बस फिर क्या था, वो उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है आज के बाद मुझे कोई भी धमकी देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मैं तुमसे डरती नहीं और अब मेरा तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि अब मैं यू परिवार की सदस्य हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम न्यू को टैक्सी में देखते हैं, जहाँ पर वो जिया को कॉल करके सारी बातें बता देती है। अब हम इसके बाद इसको रात में घर पर देखते हैं, जहाँ पर इसके पास एक मेल आता है, वो भी जिया के नाम से, एंड वो उसको एक क्लब में मिलने के लिए बुलाती है। हमारी हीरोइन जैसे ही उस क्लब में पहुँचती है तो वहाँ पर
सोफ़ी होती है, कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाने लगते हैं। इसके बाद ये बेचारी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और सोफ़ी उनसे कहती है तुम इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हो। दूसरी तरफ हम घर पर युवाओं को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन के रूम में आता है, तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। वो उसके लैपटॉप में वो मेल देख लेता है। इसके बाद ये क्लब में पहुँच जाता है। वहाँ पर इसको सोफ़ी दिखती है और ये सोफ़ी से पूछता है कि न्यू कहाँ पर है, पर वो बताने से इनकार करती है और कहती है मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं बात करते। जिस पर वो एक कांच की बोतल तोड़कर उसका एक टुकड़ा उठाकर कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा चेहरा ख़राब कर दूंगा। एंड वो बता देती है, जिसके बाद ये उस रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नू मौजूद नहीं थी। वो लड़के कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ पर गई, वो बालकनी से कूद गई थी। ये सुनकर तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैनेजर अपने लोगों को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन वो लोग आकर बताते हैं कि उन्हें मैडम कहीं भी नहीं मिली। और तभी हमारे हीरो की नज़र कुछ खून की बूंदों पर पड़ती है। वो उनका पीछा करते हुए जाता है तो फाइनली उसको नू मिल जाती है, जो कि एक कोने में बैठकर रो रही थी। वो जैसे ही उसको देखती है तो हक करके रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद युवा उसको घर पर ले आता है एंड वो उसके फेस को साफ करता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो फालतू में बदसूरत बनने का नाटक करती है। जिस पर वो सोचता है शायद इसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा दुखद रहा होगा। अगली सुबह जब नू को होश आता है तो वो खुद को युआन के रूम में पाती है। युआन भी वहाँ पर आ जाता है, पूछती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिस पर युआओ कहता है कल रात तुम क्लब से बहुत ही नशे की हालत में यहाँ पर आई थी और सीधा मेरे रूम में आकर मेरे ऊपर चढ़ गई, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जिस पर वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है तुम्हें पता ही नहीं है कि कल रात तुमने क्या क्या किया है। एंड वो यहाँ पर इसको किस कर लेता है। वो इससे आगे कुछ कर पाता, ये खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। इसके बाद जाकर ये अपना रूम खोलने लगती है, पर रूम का दरवाज़ा लॉक था। तभी यहाँ पर युवाओ आता है और कहता है ये कल रात से ही बंद है, जब से तुम गई हो। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। नू अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, जिस पर युवा उसको एक नया फ़ोन देता है। इस पर वो उसे थैंक यू बोलती है, जिस पर वो कहता है ये मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया है। साथ ही वो उसको एक कार्ड भी देता है, जिसको लेकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो कि नू से मिलने आई थी। नू कहती है क्या तुम वो सामान लेकर आई हो जो मैंने मंगाया है। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और वो कुछ और नहीं बल्कि एक ईंट होती है, जिससे हमारी हीरोइन दरवाज़ा तोड़ने लगती है। पर तभी यहाँ पर युवाओं आ जाता है और उसको रोकता है। वो कहती है मुझे अपना सामान चाहिए। जिस पर वो कहता है तुम अपने पति के रूम में जा सकती हो, वहाँ पर तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए सब अरेंज किया है। जिस पर वो कहती है मुझे उस रूम में जाने में अच्छा नहीं लगता। एंड वो ईंट से दरवाजे को तोड़ देती है और फिर युवाओं को वो ईंट पकड़ाकर अंदर चली जाती है। जिस पर हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक मैं खुद के हाथों से खुद का ही नुकसान उठा रहा हूँ। इसके बाद हम युवाओं को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो याद करता है कि जब उसने हमारी हीरोइन को फ़ोन दिया था, एंड वो कहता है वो मैंने ही उसे दिया था, फिर भी उसे अपने पति की फ़िक्र है, वो कितनी ज़्यादा बुरी है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वही खुद उसका पति है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता, मुझे खुद से ही जेलसी क्यों हो रही है। इसके बाद एक बार फिर से जिया हमारी हीरोइन से मिलने आती है और तभी नू के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है आज तुम लंच मेरे साथ करना, मैंने टेबल बुक कर लिया है। जिस पर वो पास्ट याद करती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम का हॉल के बाहर 2 घंटे तक वेट करती रही, लेकिन वो नहीं आई बिकॉज वो अपनी लाडली बेटी के साथ बिजी थी। जिस पर वो अपनी मॉम को ओके बोल देती है। इसके बाद हम उसको तैयार होते हुए देखते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फाइनली इसने ये भी तय कर लिया था अब वो फालतू में अपनी शक्ल नहीं बिगाड़ेगी और जैसी वो वास्तव में दिखती है वैसी ही रहेगी। और फिर वो ये सब सोचते हुए युवाओं की किस को भी याद करती है, जिस पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही नू रूम से बाहर आती है तो उसको सबसे पहले युवाओं मिल जाता है। वो उसको देखते ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उसको रोड पर देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा अपनी कार लेकर आ जाता है एंड वो उसको कार में बैठने को कहता है, पर हमारी हीरोइन तो इनकार कर देती है। लेकिन ये कहाँ सुनने वाला था, वो उसको ज़बरदस्ती उठा कर कार में बिठा देता है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों लंच कर रहे थे। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसका इंतज़ार कर रही थी।
वो उसको कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, जिस पर ये झूठ बोलकर कहती है अभी मैं बस में हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप इंतज़ार कीजिए। इसके बाद हमारी हीरोइन कहती है चलो मैं बिल पे कर देती हूँ, जिस पर युवाओं उसको ऐसा करने से मना करता है। वो कहती है नहीं मैं पे करूँगी, जिस पर वो कहता है अगर तुम्हें पे ही करना है तो तुम मेरे गाल पर किस कर सकती हो, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जब वो सो रही थी तो उसके डैड की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है। उसके डैड कहते हैं मैंने सुना है तुम जॉब ढूंढ रही हो, मेरी कंपनी में अभी जगह खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर मेरी मदद करो और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें शेयर्स भी दूंगा। जिस पर वो सामने से कहती है आप कितने % शेयर्स देंगे, जिस पर वो सिर्फ 5% बोलते हैं। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से जानते हैं कि इस टाइम पर मेरी हालत कैसी है और मैं अभी किस मुकाम पर हूँ, मैं यूँ परिवार की बहू हूँ, मुझे कम से कम 50% शेयर्स तो मिलने ही चाहिए। अगर आप मुझे 50% शेयर्स देते हैं तो मैं इस बारे में कुछ सोच सकती हूँ। एंड वो कॉल कट कर देती है। न्यू के डैड के पास सोफिया आती है। वो पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो बता देते हैं कि उनकी क्या क्या बातें हुई है। इस पर सोफी कहती है मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे रिवेंज ज़रूर लूँगी। जिस पर उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारे रिवेंज के चक्कर में ही आज ये हालत हो गई है और किसी भी बड़े परिवार में तुम्हारी शादी नहीं होगी। इसके बाद दोबारा से हमारी हीरोइन के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो कहते हैं मुझे तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट है, मैं तुम्हें 15% शेयर्स दूंगा और वो उसको मिलने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन लंच बनाती है। ये दोनों एक साथ लंच कर रहे थे, लेकिन हमारा हीरो इतनी आसानी से शांति के साथ कैसे लंच कर सकता है। वो यहाँ पर भी उसको परेशान करता है और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। यहाँ पर नू इससे पूछती है क्या हमारी कंपनी में पर्सनल लॉयर्स है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये अपने डैड से मिलने जाती है एंड अपने साथ एक लॉयर भी लेकर जाती है। ये देखकर तो उसके डैड परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लॉयर कहता है ये गलत है, जिस पर वो अपने मैनेजर को बोलने लगते हैं तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। तभी लॉयर कहता है इससे मैनेजर का कोई भी लेना देना नहीं है, जो ओनर बोलता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जिस पर मैनेजर कहता है नहीं मेरी गलती है एंड वो अपने बैग से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर देता है जो कि एकदम सही होता है और हमारी हीरोइन उस पर सिग्नेचर कर देती है। वहाँ से निकलते टाइम नू अपने लॉयर को चाय देती है एंड वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लॉयर अपने दोस्त के पास आता है जो कि हमारे हीरो का भी दोस्त है और उसको चाय देता है। साथ में ये यहाँ पर बैठकर नू के बारे में बात करते हैं, जिस पर लॉयर का दोस्त कहता है वो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं है, पर लॉयर कहता है नहीं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके बाद ये दोनों तो उसके घर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही चुन हमारी हीरोइन को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले जो लड़की देखी थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी और आज जो लड़की देखी है वो बहुत खूबसूरत है। इस पर नू उसको कहती है दरअसल पहले मैं चश्मा पहना करती थी और अभी मैंने नहीं पहना, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर क्योंकि तभी हमारी हीरोइन ने खाना बनाया था, ये दोनों ही जल्दी से खाने पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन अगले दिन अच्छे से तैयार होकर कंपनी के लिए निकल रही थी, पर तभी पीछे से युवाओं से रोककर कहता है इतना सज धज के कहाँ पर जा रही हो, क्या कोई और तुम्हें पसंद आ गया। जिस पर वो कहती है हर कोई तुम्हारे जैसा घटिया नहीं होता जो अपनी ही भाई की वाइफ के ऊपर मुँह मारे, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये कंपनी में आ जाती है जहाँ पर इसके डैड कहते हैं तुम्हें कोई भी पोजीशन दी जा सकती है। इसके बाद इसकी बहन इसे एक रूम में लेकर आती है और सभी से मिलवाते हुए कहती है ये न्यू एम्प्लॉय है मार्केट रिसर्च में, एंड वो उसके हेड से कहती है तुम्हें इसका खास ध्यान रखना है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये ठरकी बुढ़ा उसके ऊपर लाइन मारने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर हमारी हीरोइन तो उसकी बैंड बजा देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नू गुजर रही थी। तभी उसके सामने से शैन और सोफ़ी आती हैं, जहाँ पर शैन उसको कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर वो इनकार करती है। जिस पर सोफ़ी भी कहती है हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, पर तभी यहाँ पर युवाओं आ जाता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इसको ले जाऊँगा। इसके बाद हम उसको घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी प्यारी सी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और वो उसको अपना पूरा डेली रूटीन बता रही थी। और तभी से कॉल आता है, इसे दोबारा कंपनी में बुलाया जाता है।
ये जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ती है, लेकिन वो नोटिस करती है टैक्सी ड्राइवर थोड़ा अजीब है और वो कहीं और ले जा रहा है। इसके बाद वो लोग पार्किंग में आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, और कार से उतर जाती है। पर तभी वो ड्राइवर देखता है कि वो भागने की कोशिश कर रही है। वो उसके पीछे आता है, पर तभी एक लड़का उसे खींच लेता है, उसे चुप रहने को कहता है। तभी वो ड्राइवर भी आ जाता है। नू कहती है ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, एंड उसके साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में एक दूसरे को जानते ही नहीं। यहाँ पर वो लड़का हमारी हीरोइन से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बता देती है, जिस पर वो कहता है तुम्हारा नाम कहीं सुना है। और फिर वो कहता है ओ अच्छा, तो तुम युआओ की वाइफ हो। जिस पर वो कहती है ये बात तुम्हें कैसे पता। वो लड़का कहता है क्योंकि मैं उसका कज़िन हूँ। और यहाँ पर इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम नू को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो युआओं के साथ खाना खा रही थी। और इसी बीच वो कहता है दरअसल मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाती है और फिर कहती है मजाक अच्छा है। इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। पर इस बंदी को तो इस पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन फिर वो कुछ चीज़ों के बारे में सोचने लगती है कि मेरा पति दिखने में पीछे से तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ये कंपनी में जा रही थी, जहाँ पर युआओ इसको कार में बैठने को कहता है, पर ये इनकार करती है। पर वो जैसे तैसे इसको कार में बिठा लेता है और कंपनी में ड्रॉप कर देता है, जहाँ पर बाहर ही न्यू को सोफ़ी मिल जाती है। वो यहाँ पर हमारे हीरो को देखती है, जिस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या हुआ, तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने यू परिवार में शादी नहीं की। जिस पर वो कहती है मैं कभी भी उस बदसूरत लड़के से शादी नहीं करना चाहूँगी। जिस पर हमारी हीरोइन उसे ज़ोर से मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की। दूर से ये सब कुछ हमारा हीरो देखता है और उसे बड़ी ही खुशी होती है। इसके बाद हम उसको काम करते हुए मुझे एक नया किराएदार मिल गया है, तुम जल्दी से वहाँ पर आकर देख लो। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुँचती है तो उसे न्यू किराएदार मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो का कज़िन होता है। और वो जैसे ही हमारी हीरोइन को अपना नाम बताता है वो कहती है तुम्हारा युआओ के साथ क्या रिश्ता है। जिस पर वो बता देता है वो मेरा भाई है। एंड वो उसे युआओ की फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये कौन सा चचेरा भाई है। जिस पर वो कहता है ये युआओ ही है। ये सुनकर तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमने लगती हैं, आज तक जो भी उसके साथ हुआ था, कि किस तरह से वो उसके रूम में आया था, उसका किस करना और भी बहुत कुछ। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो घर पर आ जाती है और हम दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो पहली बार युआओ को बार बार टच कर रही थी और उसे मन ही मन गालियाँ भी दे रही थी कि उसने कैसे झूठ बोला। इसलिए वो यहाँ पर उसके साथ फ्लर्टिंग करती है। ये देखकर तो युआओ को थोड़ा सा शॉक लगता है कि आज ये क्या हो गया। इसके बाद हम उसे रोड पर भागते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने से युआओ का कज़िन आ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो एक क्लब की तरफ इशारा करके कहता है चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ गेम्स खेलेंगे, और उसे ले जाने लगता है। पर तभी यहाँ पर युआओ आ जाता है एंड वो उसको वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम इन तीनों को कार में एक साथ देखते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन उसके कज़िन के साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। इसलिए वो उसे रूम में खींच कर लेकर आता है और कहता है देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी ड्रेसेस हैं। पर वो उन सबको इग्नोर कर देती है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक साथ सो रहे थे और उसका कज़िन डोर नॉक करता है। ये बंदी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो कहता है मुझे भूख लगी है। जिसके बाद ये उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और अपने पति को बहुत ही प्यार से खिलाती है। अगले सीन में हम अपनी हीरोइन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है युआओ मुसीबत में है, उसे किसी ने ड्रग दिया है। जिसके बाद वो जल्दी से उसके पास जाती है एंड ये बंदा वॉशरूम में खड़ा होकर शावर ले रहा था अपना नशा उतारने के लिए, लेकिन ये बंदा इसको वहाँ से भेज देता है। इसके बाद ये डिसाइड करती है कि ये अपने पति की ज़रूर मदद करेगी और ये ज़बरदस्ती वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। वो उसको जाने को कहता है लेकिन ये उसे हक कर लेती है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद युआओ नू को अपने रिश्तेदारों के घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके अंकल और आंटी को नोटिस करती है। ये दोनों रात को यहीं पर स्टे करते हैं। नू रूम में अकेली होती है, तभी उसका डोर नॉक होता है। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे आती है तो दादाजी सीढ़ियों के नीचे पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी।
और ये सारा इल्ज़ाम नू के ऊपर डाल दिया जाता है। जिसके बाद वो रात को ही वहाँ से निकल जाती है और जल्दी से अपनी दोस्त को बुलाती है कॉल करके। एंड ये बंदी यहाँ पर आ भी जाती है। जिया उसको अपने साथ घर पर लेकर आती है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर युवाओं भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस तरह का बिहेव किया। एंड वो कहता है दादाजी को अंकल आंटी ने ही मार डाला। वैसे दादाजी से मेरी बात हुई थी तो वो मुझे कुछ मेरी माँ के बारे में बताना चाहते थे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उसको शैन मिलता है और वो उसको एक डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन का किडनैप युवाओं का कजिन कर लेता है और वो इसको परेशान कर रहा होता है कि यहाँ पर युवाओं आ जाता है, जहाँ पर उसका कजिन एक्सेप्ट करता है कि तुम्हारी माँ को मारने की प्लानिंग मेरी माँ ने की थी। साथ ही वो उसको ये भी बताता है कि वो दोनों सगे भाई हैं, उसकी मॉम ने उसे गोद लिया था। इन दोनों की ही डीएनए रिपोर्ट शैन ने हमारी हीरोइन को दिखाई थी। ये सारी बातें सुनकर हमारा हीरो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है ही नहीं, बल्कि उसकी आंट उसकी बायोलॉजिकल मदर हैं। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर आ जाता है। हमारा हीरो हीरोइन को बचा लेता है और यहाँ पर सभी को पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसके अंकल आंटी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर उसकी आंट तो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा रोती हैं बिकॉज़ वो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी। पर तभी उसका भाई गोली चला देता है और न्यू बीच में आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। डॉक्टर आकर बताते हैं कि लड़की खतरे से बाहर है, पर होश कब तक आएगा ये नहीं बता सकते। इसके बाद हम युवाओं, मैनेजर और उसके दोस्त को उसके साथ देखते हैं, जहाँ पर वो सभी हमारी हीरोइन के पास थे और फाइनली उसको होश आ जाता है। जहाँ पर हमारा हीरो उसको बताता है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और फाइनली नू भी उसके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। इसके बाद हम इन दोनों को बेडरूम में एक साथ देखते हैं और इन दोनों ने एक बार फिर से दोबारा से शादी की थी और आज इनकी दोबारा से फर्स्ट वेडिंग नाइट थी। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।